कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर गली मोहल्ले बस्ती में मचा हुआ है। राजस्थान हो, उदयपुर शहर हो या कोई गांव, कोरोना का कहर कहीं पे भी कम हो ऐसा नहीं है। और अब अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में औसतन रोज 15 से 20 मौतें रोज हो रही हैं। 1000 से ज़्यादा संक्रमित रोज आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ कोरोना काल में लगने वाला लॉकडाउन जो पिछले 1 माह से राजस्थान के लोग झेल रहे हैं और आने वाली 24 मई तक इस लॉकडाउन का दंश भी यहाँ के लोग झेलेंगे, क्योंकि आने वाली 24 मई तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। काम धंधे ठप हैं, लोगों के सामने भारी रोजी रोटी की समस्या है। अब ऐसे में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या मौजूदा नगर निगम की सरकार है, उदयपुर नगर निगम की सरकार, उन्हें कुछ आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बदले हमारे शहर में नगर निगम लोगों का तनाव दूर करने का काम कर रही है। और उसमें क्या कर रही है? 12 मई से 24 मई तक ऑनलाइन डांसिंग, पेंटिंग, गायन, कविता, पाठ, रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं कराएगा। नगर निगम के जिम्मेदारों, 70 के 70 पार्षदों और अधिकारियों, मैं तुमको खड़े होकर प्रणाम करता हूं। आपको, आपकी सोच को और आपकी बुद्धि को मैं शत शत नमन करता हूं। गजब करते हो आप लोग। मतलब कहां से आते हो आप लोग? आपके पूरे नगर निगम के क्षेत्र में भी देखें तो ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनको तनाव कोरोना की वजह से नहीं है हुजूर। उनको तनाव 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, इस वजह से हो रहा है। लोग कर्ज में डूब रहे हैं, इस वजह से उनको तनाव हो रहा है। और जिनके लिए आप ये 22 मई से 24 मई तक डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग ये जो करवा रहे हो ना, वो लोग अपने अपने घरों में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, अल्ट बालाजी जैसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर मजे कर रहे हैं। उनका मस्त तनाव दूर हो रहा है, आप उनकी मत फिक्र करिए। हुजूर, थोड़ा बहुत इंसानियत अगर आप में बाकी है तो शहर के उस तबके की चिंता करिए जो रोज कमाता है और रोज खाता है। उनके लिए कुछ कीजिए। ये डांसिंग, सिंगिंग, ऑनलाइन ये छोड़िए। 70 पार्षद हैं, लेकिन मजाल है 5-7 पार्षदों को छोड़कर लोगों के सहयोग के लिए कोई आगे आया हो। मजाल है कि कोई अपने वार्ड के अंदर गया हो लोगों के पास। अरे इनको तो ये भी नहीं पता है कि इनके वार्डों में ऐसे कई गरीब हैं जिनके घरों में इस लॉकडाउन की वजह से 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। जब पड़ोसियों को पता चलता है तब कई पड़ोसी कुछ अगर ला के देते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है या बच्चों के पेट में खाना जाता है, क्योंकि उनको डर है बाहर अगर निकलेंगे तो पुलिस बंद कर देगी और घर में रहेंगे तो भूख मार देगी। आज जब ऑफिस के लिए निकल रहा था अपने खबर के लिए तो रास्ते में रोककर एक दिहाड़ी काम करने वाले ने मुझसे पूछा कि आप तो न्यूज़ पे काम करते हो, आप एक बात बताइए, पुलिस वाले क्वारंटाइन करके कहाँ बंद करते हैं? मैंने बताया कि एक हॉस्टल है, वहाँ रख कर देते हैं, बंद कर देते हैं, घर से मत निकलना। तो बोला कि भाई साहब, अगर क्वारंटाइन करके बंद कर देते हैं तो खाना तो देते हैं ना? तो मैंने कहा कि हाँ, बंद कर देते हैं क्वारंटाइन तो खाना तो देते ही होंगे। क्योंकि उसने बड़े भोलेपन से मुझे कहा कि साहब घर में कुछ खाने का है नहीं, क्या करूँगा? अच्छा है पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे तो कम से कम क्वारंटाइन करेंगे तो 14 दिन तक खाने का तो देंगे। उसने मेरे से पूछ लिया कि ये पुलिस वाले पकड़ कहाँ पे रहे हैं, आप तो मुझे वहाँ बता दो ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। तो नगर निगम के जिम्मेदारों, शहर के ये हाल है। लोग बाग तनाव में इस वजह से हैं।
तनाव सिर्फ कोरोना का नहीं है, तनाव भूख का है। जरा उस भूख वाले तनाव के बारे में भी सोचो, क्योंकि 70 पार्षदों को वोट सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग करने वालों ने नहीं दिया है। जो भूखे मर रहे हैं ना, उन्होंने भी वोट देकर इस शहर की सरकार बनाई है। या फिर ये सारे पार्षद जो सत्ता के अंदर हैं, वो ये सोच के चुप बैठे हैं कि जब पहले लॉकडाउन लगा था तो वो तो मोदी जी ने लगाया था, और केंद्र में भाजपा की सरकार है और शहर में भी भाजपा की सरकार है, तो उस वक्त राशन बांटने की और ये जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन अब लॉकडाउन अगर राज्य सरकार ने लगाया है तो भाजपा की शहर की सरकार है, तो वो ये क्यों करे, निभाए जिम्मेदारी राज्य की सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? अगर ऐसा सोचकर आप लोगों की अगर अभी मदद नहीं कर रहे हो तो सच कहूं, लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, और एक बार नहीं 1000 बार लानत है। अगर इस वजह से, राजनीति की वजह से कि लॉकडाउन मोदी जी ने नहीं और अशोक गहलोत ने लगाया है, इसलिए हमारे क्या लेना देना, अगर ये सोचकर अगर लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पर लानत है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।